गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारे जो भौतिक स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत को 5 भौगोलिक आधारों पे बांटा था, जिसमें से हम 3 के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट था हिमालय पर्वत, दूसरा था उत्तरी गंगा का मैदान, तीसरा था दक्षिण का पठार, फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं आज, जिसमें फोर्थ है हमारा क्या, तटीय मैदान, और फिफ्थ होगा हमारा द्वीप समूह। तो जो हमारा फोर्थ है वो तटीय मैदान। देखो तटीय मैदान, ये देखो, ये इधर से जो तुम्हारा दक्षिणी भारत है, जो तुम्हारा ये था तुम्हारा दक्षिण का पठार, इसके जो पश्चिमी और पूर्वी हिस्से हैं उनको क्या बोला जाता है, तटीय मैदान। तो ये वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये वाले भाग को क्या बोला जाता है, पूर्वी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण कैसे हुआ, इनका निर्माण कैसे हुआ कि ये वाला जो भाग था इसका समुद्र के नीचे, यानी कि चट्टान प्लेटों का जब टकराव हुआ तो ये वाला भाग थोड़ा सा इससे नीचे चला गया, ठीक, जिसके कारण इसका निर्माण हो गया। इधर वाले का भी ऐसे ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो इधर से नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ जो अवसाद लेके जाती हैं वो यहाँ पे जमा करती रहती हैं, जिसके कारण इसका मैदान हो गया है, इस मैदान का निर्माण हो गया है, ठीक। तो हम पश्चिमी तटीय मैदान का भी हम भौगोलिक और प्रादेशिक विभाजन देखेंगे। ये देखो, जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है उसको हम 4 भागों में बांट के पढ़ेंगे, ठीक। पहला है ये तुम्हारा गुजरात से शुरू होता है, गुजरात से इधर ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल से होता हुआ ये नीचे तक चला जाता है, ठीक है। तो जो गुजरात में है उसको क्या बोला जाता है, गुजरात में जो तटीय मैदान है उसका नाम क्या है, कच्छिया काठियावाड़ का मैदान। गुजरात में क्या बोला जाता है, कच्छिया काठियावाड़ का मैदान। उसके नीचे चलते हैं तो इसको महाराष्ट्र और गोवा तक के तट को क्या बोला जाता है, कोंकण तट। उसके बाद देखते हैं इसमें केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक वाले तट को क्या बोला जाता है, मालाबार तट। ये है तुम्हारा क्या, लास्ट वाला मालाबार तट, ठीक। अब मालाबार तट की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे क्याल मिलते हैं। क्याल क्या होता है कि जैसे कि ये तट की ये मैदान है तो ये कटा फटा तट होता है, इसमें कहीं तो ये समुद्र में निकला हुआ होता है और कहीं ये हमारा पानी जो समुद्र का है वो तट इसमें भूमि के अंदर तक चला जाता है, और ये ऐसे बंद होके फिर ऐसे बन जाती है, ऐसे, ठीक। तो ये क्या है, समुद्र का पानी इसके अंदर जाता रहेगा, ठीक। तो ये एक झील का रूप ले लेगा, एक बंद हो जाएगा अवसाद वगैरह जमा होके, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्याल बोला जाता है इस वाली स्थलाकृति को। और केरल में जो तुम नौका दौड़ देखते हो, सुनते हो न्यूज़ में भी, ठीक, वो इसी तरह के क्याल में करवाई जाती है, ठीक है। ये पूनम दा ट्रॉफी नौका दौड़ बोला जाता है, ये इसी क्याल में करवाई जाती है, और इस मालाबार तट की मुख्य स्थलाकृति क्या है, क्याल है। अब हम पूर्वी तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। तो जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है वो यहाँ नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ये वाला भाग भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पश्चिमी तटीय मैदान है ये कम चौड़ा है, ठीक, और ये ज़्यादा चौड़ा है, ठीक है। ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी हाइट क्या है, ज़्यादा है, इसकी हाइट क्या है, कम है, ठीक। तो इसमें क्या है कि ये वाला भी जो तुम्हारा समुद्र के उसमें प्लेटों के टकराव से ये क्या हुआ, ये भी नीचे दब गया, ये वाला भाग भी। लेकिन ये वाला है जो तुम्हारी जो सारी नदियां हैं वो निकलती कहाँ हैं, पश्चिमी घाट से निकलती हैं, ठीक। अगला जो चैप्टर है वो तुम्हारा नदियों के बारे में ही है। तो ये सारी नदियां अपने साथ अवसाद वगैरह बहा के लाती हैं और यहाँ पे जमा करती हुई चली जाती है, जिसके कारण ये मैदान है, ये तुम्हारा क्या है, उपजाऊ मैदान है, ठीक है। जो तुम्हारे ज़्यादातर चावल का एरिया है वो सारा यहीं पे होता है, और मसाले की खेती सारी होती है इसी एरिया में, ठीक। लौंग, इलायची, कॉफ़ी वगैरह इधर मिलता है। तो ये वाला मैदान है, इसको भी हम 2 भागों में 3 भागों में बांट के इसको भी पढ़ते हैं, ठीक। इसके ऊपर का जो भाग है उसको उत्तरी सरकार बोला जाता है। जो तुम्हारा पश्चिम बंगाल से लेके उड़ीसा तक के भाग को क्या बोला जाता है, उत्तरी सरकार, ठीक है। उसके नीचे वाले भाग को क्या बोला जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले तटीय मैदान को क्या बोला जाता है, तमिलनाडु का कुछ एरिया, उसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। इधर वाले को कोंकण, इधर वाले को कोरोमंडल, ठीक। ये इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों नाम एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग हैं ये, ठीक है। तो ये हमारा तटीय मैदान के बारे में हो गया। अब हमारा लास्ट डिवीजन बचता है जो, वो क्या है, हमारा द्वीप समूह के बारे में।
तो द्वीप समूह हम देखते हैं भारत में हमें दो टाइप के द्वीप मिलते हैं। एक मिलता है अरब सागर में, एक मिलता है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह है उसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोला जाता है, और अरब सागर में है उसको क्या बोला जाता है, लक्षद्वीप बोला जाता है। तो ये कुछ द्वीप तो है ये प्रवाल द्वारा निर्मित हैं, कुछ द्वीप है वो बोला जाता है कि ये वाला हिमालय का ही भाग है। हिमालय की छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि अगर तुम देखोगे हिमालय का विस्तार ऐसे है। ठीक है, इधर ये हिंदू कुश, सुलेमान पर्वत, ठीक है, ये हिमालय की 3 श्रृंखलाएं, फिर ये नीचे ये इधर से बैंड हो गई, ये पहाड़ियाँ नीचे तक आ गई हैं। तो इन्हीं का कुछ भाग है ये बचा हुआ, ठीक, जो ऊंचाई पे समुद्र से बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भाग हैं। जो लक्ष्य ये तुम्हारा इधर वाला है लक्षद्वीप, ये परवाल द्वारा बना हुआ है, और ये है ये हिमालय का ही अवशेष बताया जाता है इन द्वीपों को। ठीक, तो हम द्वीप दो समूह में बांट के पढ़ते हैं। एक है तुम्हारे बंगाल की खाड़ी वाले और दूसरा है क्या, अरब सागर वाले। तो टोटल अगर भारत में देखा जाए तो 572 द्वीप हैं। ठीक है, जिसमें 36 तुम्हारे लक्षद्वीप में हैं और बाकी के इधर हैं। अंडमान निकोबार में 2026 उसको सुनामी आई थी, 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, तो वो इधर ही आई थी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही आई थी वो। ठीक, तो अब इनका विस्तार देखते हैं। जैसे हमने भारत का विस्तार पढ़ा था ना शुरू वाले में, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, तो ऐसे ही हम इनका विस्तार देखते हैं। तो इनका विस्तार कितना है, तो ये तुम्हें पता है कि जो 0 डिग्री है हमने इसको उससे लिया है, भूमध्य रेखा से। ठीक है, भूमध्य रेखा भारत के नीचे, यानी कि अगर 8 डिग्री आए हैं तो 0 डिग्री तो नीचे ही होगा ना। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका विस्तार हम देखते हैं 6 डिग्री 4 मिनट से, यानी कि ये इधर नहीं है, ये और भी नीचे है। ठीक है, यानी कि इसका विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 14 डिग्री उत्तर तक है। ठीक, यानी कि इतने एरिया में इसका अक्षांशीय विस्तार है। उसके बाद इसका देशांतर यानी कि इसका चौड़ाई ऐसे देखते हैं। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम हमने भारत का भी देखा था ऐसे, इधर से 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट तक। तो ऐसे ही हम इसका ये देखते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 92 डिग्री से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है। ठीक, तो अब यहाँ के 2 द्वीप हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एक का नाम है रिची, एक का नाम है लब्रिनथम द्वीप। ये 2 प्रमुख द्वीप हैं। ठीक है, और इसको तुम्हारी 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करती है। ठीक है, उसमें तुम्हारा सक्रिय ज्वालामुखी वाला एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, बैरन द्वीप है। तो ये हमारा इसके बारे में हो गया। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। अब लक्षद्वीप है उसका भी हम विस्तार देखते हैं। तो इसका विस्तार कितना है, ये 8 से 14 डिग्री था, तो ये कहाँ से है, 8 से 12 डिग्री। ठीक है, इसको 10 डिग्री चैनल अलग कर रहा था, तो इसको 11 डिग्री, यानी कि बीच से 11 डिग्री की अक्षांश गुजरती है। तो इसका आधा भाग इसके उत्तर में और आधा भाग इसके दक्षिण में है। ठीक, इसका भी देशांतर देखते हैं। तो वो 94 से 92 था, ये 74 से 71। ठीक है, और ये जो केरल का तट है इससे ये 250 से 450 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है अरब सागर में। ठीक है, तो ये प्रवाल के निक्षेपों से बना हुआ द्वीप है। तो ये हमारे 2 इम्पोर्टेंट द्वीप समूह हो गए। अब हमारा एक और बचा हुआ है, अगर हम चाहें तो इसको उत्तरी मैदान के साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अलग से भी पढ़ लेते हैं। एक हमारा ये आकृति बची हुई है मरुस्थलीय आकृति। ठीक है, जिसको हम थार का मरुस्थल बोलते हैं, थार का मरुस्थल। ठीक, तो ये मरुस्थल है, ये अरावली पर्वत है इधर ही। अरावली जो पर्वत है इसके उत्तर पूर्व और पश्चिम में स्थित है ये वाला। ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है ये जो तुम्हारा थार का मरुस्थल है। तो यहाँ की स्थलाकृतिक विशेषताएं क्या हैं, उबड़ खाबड़ भूस्थल है, बालू के टीले मिलते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ढाल के आकार पे जो मरुस्थल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उत्तरी भाग को हम सिंध का मैदान कहते हैं और दक्षिण वाले भाग को कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण यानी कि इसका विस्तार गुजरात तक है मरुस्थल का।
अब यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं, लूनी नदी हैं और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी नदी है वो समुद्र तक नहीं पहुँच पाती, सारी नदियाँ हैं वो यहीं पे इस मैदान में ही, मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती हैं। छोटी नदियाँ हैं इसका मतलब, यानी कि मौसमी नदियाँ हैं, बारिश के टाइम ही बनती हैं और बारिश उसमें तभी वहीं समाप्त हो जाती हैं, समुद्र में ये समुद्र में नहीं पहुँच पाती, ठीक। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो प्लाया का निर्माण करती हैं। प्लाया क्या होता है कि मरुस्थल में कि नदी बह रही है, ठीक है। तो मरुस्थल में पता है कि तुम्हें नमक कम की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक, नदियों के उसमें। तो अपने साथ ये निक्षेपों को जमा करना शुरू कर देगी बीच में ही। जब इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये खारे पानी की झील बन जाती है एक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्लाया। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर पूरा हो गया है। थैंक यू।